आज हम भवभूति का जीवन परिचय लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं महाकवि भवभूति का जीवन परिचय। सबसे पहले जान लेते हैं जो इनका पूर्व का नाम था श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। बाद में ये भवभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था और पिता का नाम नीलकंठ था। भवभूति के पिता का नाम क्या था? नीलकंठ था। और इनके माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी का था। कहा जाता है कि जतुकर्णी पुत्र किसे कहा जाता है? तो जतुकर्णी पुत्र भवभूति को कहा जाता है। भवभूति का मूल नाम पहले ही बता चुके हैं, श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। जो भवभूति है इनका बाद का नाम है, भवभूति नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट था। भवभूति का दार्शनिक नाम उदंबर या उम्बिकाचार्य या उम्बेक था। जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर माना जाता है। इनकी उपाधियां पद वाक्य प्रमाणज्ञ थी। पद से तात्पर्य व्याकरण से है और वाक्य से तात्पर्य मीमांसा शास्त्र से है। प्रमाण से तात्पर्य न्याय शास्त्र से है। वस्य वाक्य परिणत प्रज्ञ शिखरणी कवि, यानी कि भवभूति को कहा जाता है वस्य वाक्य परिणत प्रज्ञ शिखरणी कवि। इनका वंश या गोत्र काश्यप था। भवभूति किस गोत्र के थे? तो काश्यप गोत्र के थे। जाति कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। इनके आश्रयदाता कान्य कुब्ज नरेश यशो वर्मा थे, यानी कि यशो वर्मा के शासनकाल में भवभूति ने अपने जीवन को बिताया था। समय इनका 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच, यानी कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। कहीं कहीं 8वीं शताब्दी भी दिया है भवभूति का जन्म। रचनाएं इनकी कालक्रम के दृष्टि से देखते हैं। पहली रचना जो है इनकी मालती माधवम मानी जाती है। यह एक 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है जिसके नायक, इसके नाम से ही पता चल रहा मालती माधवम। इनकी नायक और नायिका के नाम पर ही इस नाटक का नाम पड़ा है। नाटक में ही प्रकरण आता है, प्रकरण जो है नाटक में ही आता है। तो मालती माधवम यानी कि माधव और मालती जो है इसके नायक नायिका थे। इसमें काल्पनिक प्रेम कथा का वर्णन है। महावीर चरितम, महावीर चरितम वैसे तो आधुनिक समय में महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान को कहा जाता है और महावीर के नाम से हनुमान को जानते हैं सभी लोग। तो ऐसा नहीं है, यहाँ महान वीर, महावीर यानी कि राम से तात्पर्य, यहाँ राम को कहा गया है महावीर। यह 7 अंकों का नाटक है। इसमें राम के पूर्वार्ध जीवन की घटनाओं का वर्णन है। और उत्तर रामचरितम जो है ये भी भवभूति की ये अंतिम रचना मानी जाती है, सबसे प्रौढ़ रचना है। इसमें 7 अंक हैं, ये भी नाटक है। और इसका अंगिरस जो है करुड़ है। अंगिरस क्या है? करुड़ है। और नायक कौन है? राम है, नायिका सीता जी हैं। भवभूति की रीति गौड़ी मानी जाती है। गौड़ी के सुबंधु ही हैं। गौड़ी के कौन कौन हैं? भवभूति और सुबंधु किस रीत के हैं? गौड़ी रीत के कवि हैं। उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी दोनों का समन्वय पाया जाता है। भवभूति का प्रिय रस करुण रस था। भवभूति का प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखरणी था। भवभूति शिव के उपासक थे। उत्तर रामचरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को वस्यवाक्य कहते हैं। भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। भवभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक है। क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उसे निर्गल तरंगड़ी कहा है। भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति, यानी कि सुब्रत तिलक में क्षेमेंद्र ने कहा है। भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। अब उत्तर रामचरितम में पूछ ले प्रश्न दे करके
कि उत्तर रामचरितम में विदूषक का क्या नाम है, और एक ऑप्शन उसमें रख दे कि कोई नहीं, तो क्या है? जब उसमें इनके तीनों कृतियों में विदूषक का अभाव ही पाया जाता है तो उत्तर रामचरितम में विदूषक क्या होगा? और जब इसका अंगिरस करुड़ है तो विदूषक का क्या काम है? अगली पॉइंट है कवयः कालिदासा। हाँ, अब देखते हैं इनकी प्रशस्तियाँ। कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः। किसी अज्ञात समालोचक ने भवभूत के बारे में कहा है। क्या कहा है? कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः। नाटके भवभूतिर्वा वयम वा वयमेव वा। विक्रमार्क ने कहा है उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। किसी अज्ञात कवि ने कहा है कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते। राजशेखर ने बाल रामायण में कहा है बभूव वाल्मीकि भवः कविः पुरः ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठतां स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया सावर्तते संप्रति राजशेखरा। यानी कि किसने कहा है? राजशेखर ने कहा है। कहाँ कहा है? बाल रामायण में कहा है। भवभूतेर शिखरणी निर्गल तरंगड़ी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव नृत्य। किसने कहा है? क्षेमेंद्र ने कहा है। और कहाँ पर कहा है? तो सुब्रत तिलक में कहा है। भवभूतेः संबंधात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत् कृत कारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा। गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती में कहा है। और धनपाल ने तिलक मंजरी में कहा है भवभूत को अस्पष्ट भावरसः चित्रैः पदन्यासैः प्रवर्तिता नाटकेषु नटस्त्रियो भारती भवभूतिना। भोज ने भोज प्रबंध में इनके बारे में कहा है सुकवि विद्वत्तयं मन्ये निखिलेऽपि महीतले भवभूतिः सुकश्चायं वाल्मीकिस्तृतयोः अनयोः। और जलहर ने सूक्त मुक्तावली में कहा है कि क्या कहा है? रत्नावली पूर्वकम अन्यदास्तां सीम भोगस्य वचोमयस्य पयोधरस्यो हि माद्रिजायाः परम विभूषा भूतिरेव। पुनः जलहर ने सूक्त मुक्ताली में कहा है कि भवभूति मनादृत्य निर्वाण मतिना मया मुरारी पदच्चितन चिंतायाम इदम अधीयते मनः। क्या कहा है? भवभूति मनादृत्य निर्वाण मतिना मया मुरारी पद चिंतायाम इदम आधीयते मनः। और उदयन सुंदरी चंपू में कहा गया है भवभूति के बारे में मन्यो जगत्याम भवभूतिरायाम सारस्वते वर्तमनि सार्थवाहा वाचं पताका मित्रस्य दृष्ट्वा जनः कवीनामनु पृष्ठमेति। और गौडवहो वाक्यपतिराज ने कहा है गौडवहो में भवभूति जल निधिर गत काव्यामृत रस कड़ायु अस्फुरन्ति यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। किसी अज्ञात कवि ने कहा है जडा नामपि चैतन्यम भवभूतेर्भूतगिरा ग्रावाप्य रोदीति पार्वत्याः हसता अस्मस्थनावपि। और सदुक्ति करणामृत में क्या कहा गया है? अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते। किसी अज्ञात कवि ने कहा है भव्याम यदि विभूतित्वं तात कामयसे तदा भवभूति पदे चित्तं विलंबम निवेश्य। विश्वेश्वर पांडे ने कहा है भवभूतेर्विच्छित्त व्यभिचार मुचो गिराम गुम्फाः
विधिनापि दुर्निवारं तेषां खलु भावभूतत्वम्। कपिल देव द्विवेदी ने कहा है, भवभूते कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधामता ब्रह्मानंद सहोदरिया या तनोति मुदम सदा। और भवभूत ने खुद अपने बारे में कहा है, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। बहुत महत्वपूर्ण है, दे देगा सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। भवभूत के बारे में किसने दिया है? 4 ऑप्शन दे देगा भवभूति दे देगा, राजशेखर दे देगा, क्षेमेंद्र दे देगा, जलहड़ दे देगा या भोज दे देगा, किसी भी कवि का नाम दे देगा। तो सभी लोग सोचेंगे कि भवभूत ने तो कहा नहीं होगा अपने बारे में, तो ये सोच करके गलत उत्तर लगा देंगे। लेकिन भवभूत ने खुद कहा है, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। तो किसने कहा है? भवभूति ने कहा है। किसकी उक्ति है? भवभूत की है। भवभूतिर नाम कबीर निसर्ग सौहृदयेन भरते सुवर्तमाना। मालती माधवस्य प्रस्तावना, यानी कि मालती माधव की प्रस्तावना में कहे हैं भवभूति। कलहड़ ने राजतरंगिणी में कहा है, कबीर वाक्पतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः जितो ययो यशो वर्मा तद्गुणस्तुति वंदिताम। और भवभूत ने खुद कहा है, तपस्वीम काम गतो अवस्थामिति स्मराननाभिव गिरिजाया अस्तनो वंदे भवभूति सीताननो। किसने कहा? भवभूति ने खुद कहा है। तो ये रहा महाकवि भवभूत का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी प्रशस्तियाँ थीं। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सहयोग करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।